वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी एडिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को, बुक वर्क को एंड जितना भी हमने पढ़ा उस सबका रिकैप लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। उसी पे मतलब हमारा पूरा जितना भी सब कुछ हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े सारे हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर पर ही बेस्ड है। तो पहले वो देखते हैं हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर क्या होता है। ठीक है, सो इस लो प्रेशर क्या होता है? मतलब जब एक जगह पे एक लैंड पे बहुत ज़्यादा सन की हीट पड़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सन की हीट मिल रही है उसको, तो वो लैंड क्या हो जाएगा? वार्म। पर किसकी वजह से वार्म होगा? सन की वजह से। ठीक है, सन की वजह से लैंड वार्म हो गई। ठीक है, वार्म क्या हो रहा है? लैंड हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? सन की वजह से हो रही है। ठीक है, सन की वजह से लैंड वार्म हो गई। ठीक है, वार्म होने के बाद जो लैंड के ऊपर वाली एयर थी, ठीक है, लैंड के ऊपर वाली जो एयर थी वो भी क्या हो गई? वार्म। ठीक है, पहले सन की हीट आई लैंड के ऊपर, जब लैंड के ऊपर आई तो लैंड बहुत ज़्यादा वार्म हो गया, एंड जब लैंड वार्म हो गया तो उसके ऊपर जितनी भी एयर थी वो भी वार्म हो गई, एंड जो एयर थी उसका क्या हुआ? उसका वेट कम हो गया। सो गाइस, इधर आप लिखोगे लाइटर इन वेट, ठीक है, लाइटर इन वेट। अब वो लाइट थी वेट में, उसका वेट कम था तो वो क्या होगा? ऊपर चली गई, राइजेज अप। ठीक है, पर क्यों वो चली गई ऊपर? क्योंकि एक तो वो वार्म हो गई थी एंड उसका वेट लाइट हो गया था। ठीक है, तो वो ऊपर चली गई, एंड जब वो ऊपर चली गई एयर तो उधर कौन सा प्रेशर क्रिएट हो गया? लो प्रेशर। ठीक है, पता चल गया लो प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ। अब आ जाओ हाई प्रेशर पे हमारे। ठीक है, सो जिस हाई प्रेशर वाली में एरिया में होता है उधर सनलाइट कम पड़ती है। मैंने नो सनलाइट लिखा है, इसका क्या मीनिंग है? कि उधर सनलाइट कम पड़ती है। ये नहीं है कि पड़ती ही नहीं है, पड़ती है लेकिन कम पड़ती है। ठीक है, पड़ती है लेकिन कम पड़ती है। नो सनलाइट का क्या मीनिंग हुआ इधर? कि पड़ती तो है लेकिन कम पड़ती है। ठीक है, फिर जिस एरिया पे सन की लाइट कम पड़ रही है मतलब वो वार्म नहीं होगा। अब जो एरिया वार्म नहीं होगा मतलब वो ठंडा होगा। अब देखो उस लैंड पर पड़ ही नहीं रही है सनलाइट, तो वो क्या होगा? कोल्ड। ठीक है, तो वो लैंड कौन सा होगी? कौन सी लैंड होगी? वो कोल्ड लैंड। ठीक है, तो जो उस कोल्ड लैंड है उसके ऊपर वाला जो एयर होगी, उसके ऊपर जो एयर होगी वो भी कोल्ड होगी। देखो अब सनलाइट उस लैंड, एक लैंड है उसके ऊपर सनलाइट बिल्कुल नहीं पड़ी है, बिल्कुल कम पड़ रही है। ये नहीं हो सकता कि पड़े ही नहीं, पर पड़ती है पर बहुत कम पड़ती है। ठीक है, बहुत कम पड़ती है, जिसकी वजह से वो लैंड बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, एंड उसके ऊपर जितनी भी एयर है वो भी बहुत ज़्यादा कोल्ड है, वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी है। ठीक है, तो अब लैंड के कोल्ड होने की वजह से क्या कोल्ड है? एयर भी कोल्ड है। ठीक है, अब जो एयर है वो उसका वेट क्या हो गया? ये देखो, इसका लाइटर इन वेट था, वो हैवियर इन वेट होंगी। ठीक है, हैवियर इन वेट। ठीक है, सो गाइस इधर आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं लेट मी करने दो मेरे को। सो गाइस मैं इधर ना सिर्फ हैवी लिख देती हूँ, उससे आप समझ जाओगे कि इसका वेट होगा वो हैवी होगा। ठीक है, सो गाइस देखो, अब पहले सनलाइट उस लैंड पर नहीं पड़ी जो वो कोल्ड था। ठीक है, सनलाइट बहुत कम पड़ी जिसकी वजह से वो कोल्ड है। अब वो कोल्ड लैंड है, उसके ऊपर जो एयर है वो भी कोल्ड है। ठीक है, अब जब एयर कोल्ड है तो उसके ऊपर वाला जो मतलब जो एयर कोल्ड है अब, तो उसका जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा। अब गाइस उसका वेट ज़्यादा है मतलब वो, अब देखो उसका वेट ज़्यादा है तो वो क्या होगी? नीचे बैठी रहेगी। अब उसका वेट कम था तो वो ऊपर चली गई। अब अगर उसका वेट कम है, उसका वेट कम नहीं, उसका वेट ज़्यादा है, तो वो क्या होगा? नीचे ही बैठी रहेगी। ठीक है, वो लैंड पर सेटल हो जाएगी। वही चीज़ हमने लिखी है, हैवी होने के कारण वो लैंड पे सेटल हो जाती है। ठीक है, अब जो वो सेटल हो गई तो उधर क्या, कौन सा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर क्रिएट होगा। पता चल गया? इधर सन की रेस पड़ रही थी, इधर सन की रेस पड़ी थी तो लैंड वार्म थी, लैंड वार्म थी, एयर वार्म थी, एयर वार्म थी, लाइटर इन वेट थी। ठीक है, लाइटर इन वेट थी तो ऊपर चली गई, ऊपर चली गई तो उधर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ सनलाइट नहीं, सनलाइट बहुत कम थी, लैंड कोल्ड थी, कोल्ड लैंड थी, कोल्ड एयर थी, कोल्ड एयर थी, वो हैवियर इन वेट थी, ज़्यादा भारी थी, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ गई, नीचे बैठ गई मतलब उधर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर फिर से क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो,
एंड पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइज अब आ जाते हैं हम एयर प्रेशर पे, ठीक है। सो गाइज एयर प्रेशर को सबसे पहले हम एयर प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था हम एयर प्रेशर को एक इंस्ट्रूमेंट होता है उससे मेजर कर सकते हैं जिसका नाम है बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर से हम एयर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेजर कर सकते हैं हम एयर प्रेशर को, वो है बैरोमीटर, ठीक है। सो अब जो एयर प्रेशर होता है ना वो विंड भी क्रिएट करता है, ठीक है। जो एयर प्रेशर होता है वो हेल्प करता है विंड क्रिएट करने में, ठीक है, क्रिएट्स विंड। और गाइस जो एयर प्रेशर होता है वो आपको वो वेदर फोरकास्टिंग में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। वो मतलब ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट क्लूज देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि आज सनी होगा, आज रेनी होगा, आज क्लाउडी होगा, ठीक है, या फिर आज विंडी होगा, ठीक है। तो ये सब हमें इंपॉर्टेंट क्लूज मिल जाते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि आज वेदर फोरकास्टिंग होगी, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग होगी नहीं कि मीन जैसे हमें वेदर फोरकास्टिंग जो होती है उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट क्लूज मिल सकते हैं कि आज सनी होगा, रेनी होगा, विंडी होगा, क्लाउडी होगा, उस वही सब हमें पता चल सकता है, ठीक है। तो इस समय हेल्प कौन करता है वेदर फोरकास्टिंग में, एयर प्रेशर, ठीक है। सो गाइस जब एयर प्रेशर हमारे ऊपर ना हर जगह, हर डायरेक्शन से, ऊपर से, नीचे से, साइड से, हर जगह से हमारे ऊपर प्रेशर आता है, ठीक है। अब देखो अब हर डायरेक्शन से, अब देखो अब जब मैं देखो अब कोई हम माउंटेन्स पे जाएंगे तो उधर ना एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, एयर प्रेशर कम होता है, तो क्या होता है बहुत बार हमारी आईज ब्लीड कर सकते हैं, उधर एयर ब्लीड कर सकते हैं, नोज ब्लीड कर सकते हैं, ठीक है। और गाइज अगर अब देखो जब उधर एयर प्रेशर कम है तो आपके आईज, ईयर्स और नोज ब्लीड कर सकते हैं। तो मतलब सोचो अगर हो ही नहीं तो आपकी बॉडी ब्लास्ट हो जाए, हाँ अगर नहीं हो ना एयर प्रेशर आपकी बॉडी ब्लास्ट हो सकती है। और देखो जब आप माउंटेन्स पे जा रहे हो तब डिक्रीज हुआ है, तब तो सिर्फ कम हुआ है, तब आपके साथ तब आपको ब्लीडिंग शुरू हो रही है। तो मतलब फिर जब फिर आपका एयर प्रेशर होगा ही नहीं तो आपकी बॉडी ही ब्लास्ट कर जाएगी। तो वही चीज़ है कि एयर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, एंड वो हर डायरेक्शन से हमारे ऊपर प्रेशर डालती है, ठीक है। सो गाइस जब प्रेशर से मतलब अगर आप अभी एक बाईसाइकिल चला रहे हो या फिर आप फ्लाई कर रहे हो काइट, वो अब बाईसाइकिल की ले लो, उसका आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। तो आप एक बाईसाइकिल चला रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है एक विंड है वो इस साइड चल रही है, मीन्स जो एयर प्रेशर है वो इस साइड है, एंड जो आप राइड कर रहे हो बाईसाइकिल आप इस साइड कर रहे हो, ठीक है, एंड एयर प्रेशर इस साइड है। सो जो आप राइड बाईसाइकिल इस साइड कर रहे हो, प्रेशर इस साइड है, तो मतलब जब आप इस साइड जा रहे हो ना तो आपको एक फोर्स आएगी आपके ऊपर कि वो ऐसे होगा कि आपको कोई धक्का दे रहा है, ठीक है। तो वो कोई धक्का नहीं दे रहा, वो आपके ऊपर एयर प्रेशर आ रहा है क्योंकि तो प्रेशर विंड की डायरेक्शन उस साइड है, एंड आप इस साइड मूव कर रहे हो जबकि विंड की डायरेक्शन उस साइड है। तो वो जो आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है ना उस टाइम आपको बाईसाइकिल चलाने में मुश्किल होगी, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि आपको उस साइड आपको धकेलेगा, वो आपको इस साइड नहीं जाने देगा, ठीक है। पर लेकिन अगर विंड भी इस साइड जा रही है, आप भी इस साइड जा रहे हो, तो आप ईजिली जा पाओगे, आप ईजिली उधर बाईसाइकिल चला पाओगे, ठीक है। पर लेकिन अगर विंड इस साइड है, आप इस साइड जा रहे हो, तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी उसको राइड करने में, ठीक है, क्योंकि आपको एक फोर्स आएगी, आपका एक प्रेशर रहेगा कि आपको जो धकेलेगा कि भाई उस साइड जा, इधर तेरा काम नहीं है भाई, तू उस साइड जा, निकल इधर से, तो ऐसा प्रेशर आता है आपके ऊपर, ठीक है। सो गाइस एयर प्रेशर में हमने जो मैंने लेक्चर में आया था एयर प्रेशर के ऊपर, वो भी देख लो, क्योंकि इसमें मैं आपको सिर्फ छोटे मोटे पॉइंट्स बता रही हूँ, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एंड गाइस अगर कोई भी क्वेरी आपको पता है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। सो गाइस पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइस लेट्स डिस्कस हाई स्पीड विंड्स, ठीक है। सो गाइस हाई स्पीड विंड्स कब फॉर्म होती हैं, जब एयर प्रेशर कम होता है, जब भी एयर प्रेशर कम होगा तब हाई स्पीड विंड्स ब्लो करेंगे, ठीक है। फिर इज द ग्रेटर द डिफरेंस फास्टर द विंड्स विल मूव, कि हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरिया के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा फास्ट आपकी विंड मूव करेगी, ठीक है। ये बात मैंने आपको बहुत लेक्चर्स में बता दिया कि हाई प्रेशर एरिया एंड लो प्रेशर एरिया के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा तेज आपकी विंड ब्लो करेगी, ठीक है। फिर हमारा स्पीड ऑफ विंड कैन बी मेजर्ड बाय एनेमोमीटर,
सो गाइज अब अगर आपको विंड की स्पीड मेजर करनी हो तो आप एनेमोमीटर से मेजर कर सकते हो, एंड अगर आपको एयर प्रेशर मेजर करना हो तो आप क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, बैरोमीटर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ विंड के लिए एनेमोमीटर, ठीक है। सो स्पीड ऑफ विंड के लिए एनेमोमीटर आप यूज करोगे, ठीक है। एंड जब भी हाई प्रेशर एरिया एंड लो प्रेशर एरिया में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा फास्ट आपकी विंड मूव करेगी, ठीक है। एंड कंपेयर बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, जो हाई प्रेशर एरिया जो हाई स्पीड विंड्स होती हैं वो कब ब्लो करती हैं, जब आपका एयर प्रेशर रिड्यूस होता है और जब आपका एयर प्रेशर कम होता है, ठीक है। हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा आपकी विंड्स उतनी फास्ट मूव करेंगी। एंड स्पीड ऑफ विंड को मेजर करने मतलब विंड की कितनी गति से चल रही है, वो कितनी ज़्यादा स्पीड है विंड की, उसको मेजर करने के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे, एनेमोमीटर, ठीक है। सो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे और डिस्कस करते हैं। सो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे विंड करंट्स, ठीक है। सो गाइस विंड करंट्स आर द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। सो गाइस जो विंड करंट्स होती है ना वो भी एयर की मूवमेंट ही होती है, ठीक है। एयर की मूवमेंट ही होती है। जो करंट्स है ना उसका मीनिंग क्या है, द मूवमेंट, ठीक है। तो जो एयर की मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज नोन एज विंड करंट्स, ठीक है। सो गाइस मैंने विंड करंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको प्रीवियस लेक्चर में, सो यू कैन वॉच, उस लेक्चर को वॉच कर लो ताकि आपको विंड करंट्स अच्छे से पता चल जाए क्या होती हैं। एंड जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें मैंने 3 टॉपिक्स डिस्कस किया, आप उन तीनों को देख सकते हो, तीनों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो गाइस अभी भी हम इधर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। जो विंड करंट्स होते हैं वो मूवमेंट ऑफ एयर ही होते हैं, क्योंकि एयर की मूवमेंट ही हो रही है, पर कौन से प्रेशर एरिया से कौन से प्रेशर एरिया तक, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, ठीक है। तो हाई प्रेशर एरिया एंड लो प्रेशर एरिया के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा ना उतनी ही फास्ट विंड मूव करेगी, एंड जो विंड फास्ट मूव कर रही है उसी को आप विंड करंट्स बोलोगे, ठीक है। तो पता चल गया विंड करंट्स क्या होती हैं। अब आ जाते हैं उसके पॉइंट्स पे कि किसकी वजह से वो विंड करंट जनरेट होते हैं, ठीक है। सो गाइस विंड करंट जो जनरेट होती है वो होती है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर की, मतलब लैंड पे अगर देखो, अगर लैंड पर लो प्रेशर एरिया एंड सी पर एंड वाटर बॉडीज पर हाई प्रेशर एरिया है, ठीक है। तो ये जो एक जगह हाई है एक जगह लो है, ये जो अनइवन हीटिंग हो रही है ना लैंड एंड वाटर की, उसको ही आप बोल रहे हो, ये उसी की वजह से विंड करंट जनरेट हो रहे हैं। विंड करंट्स कहाँ से जाती हैं, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, ठीक है। वही चीज़ अब अनइवन हीटिंग हो रही है तभी तो विंड करंट जनरेट हो रही है, ठीक है। सो फिर जो इक्वेटर के पास जो रीजन्स होते हैं एंड जो रीजन्स पोल के पास होते हैं उधर भी अनइवन हीटिंग होती है, क्योंकि जो इक्वेटर के पास रीजन्स होते हैं उधर डायरेक्ट सनलाइट होती है इसलिए वो वार्म होते हैं, एंड उधर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। एंड जो पोल्स के पास होते हैं उधर सनलाइट स्लांटिंगली पड़ती है जिसके कारण उनको ज़्यादा वार्मथ नहीं मिल पाती है, जिससे वो कोल्ड होते हैं, उधर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। तो वो हो गए ना, उधर अनइवन हीटिंग दोनों में हो गई रीजन्स में। ये जो गाइस यही 2 रीजन्स थे। तो गाइस विंड करंट्स मैंने आपको रिकैप करा दिया विंड करंट्स का। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। सो गाइस अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है। सो गाइस थंडर स्टॉर्म एक इवेंट होता है इन्वायरमेंट, मीन्स एक नेचुरल डिजास्टर है इन्वायरमेंट का। और वो नेचुरल डिजास्टर कैसे फॉर्म होता है, जब बहुत ज़्यादा हैवी विंड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड चल रही होती है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रही होती है एंड लाइटनिंग भी हो रही होती है, ठीक है। जब ये तीनों साथ में होते हैं ना तो बनता है हमारा थंडर स्टॉर्म, ठीक है। मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड, हैवी रेनफॉल एंड लाइटनिंग, ठीक है। जब ये तीनों साथ में होती है ना, तीनों चीज़ें साथ में होंगी तो क्या होगा हमारा थंडर स्टॉर्म, ठीक है। सो अब गाइस थंडर स्टॉर्म कौन से एरियाज में होता है। सो गाइस थंडर स्टॉर्म्स होते हैं हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज में आता है थंडर स्टॉर्म, ठीक है। हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज में एक एग्जांपल है जैसे कि इंडिया, ठीक है। इंडिया में भी थंडर स्टॉर्म्स आते हैं क्योंकि ये भी एक बहुत हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस है, ठीक है। सो गाइस थंडर स्टॉर्म्स कैसे होते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड, हैवी रेनफॉल एंड लाइटनिंग, ठीक है, जब भी तीनों साथ में होते हैं तो बनता है थंडर स्टॉर्म। एंड ये कौन से एरियाज में होता है,
वेरी हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज में, जैसे कि इंडिया। ठीक है, सो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम करते हैं साइक्लोन। सो गाइस लेट्स डिस्कस साइक्लोन। ठीक है, सो गाइस साइक्लोन जैसे मैंने बनाया था उधर वैसा तो बिल्कुल नहीं होता, मतलब हाँ वैसे ही कॉइल टाइप होता है, मतलब एक लार्ज मास होता है एयर का। ठीक है, जो कि ऐसे रोटेट कर रहा होता है वायलेंटली एंड या कह सकते हो बहुत ज़्यादा स्पीड में रोटेट कर रहा होता है वो। और वो जब वो ऊपर भी उठते, जब वो साइक्लोन होते हैं ना, ऐसे वाटर बॉडी में ही होता है, वाटर बॉडी में ही बन रहा होता है साइक्लोन, पर वो थोड़ी देर ऊपर भी उठते हैं। जब वो एयर में होते हैं तो कितनी किलोमीटर की हाइट तक हो जाता है वो, 10 to 15 किलोमीटर की हाइट तक। ठीक है, आपको ये याद रखना है, 10 to 15 किलोमीटर की हाइट तक वो ऊपर जाता है एयर में। ठीक है, एंड गाइस जो साइक्लोन का सेंटर पॉइंट होता है ना, जहाँ से जो सबसे बीच वाला पॉइंट होता है साइक्लोन का, जहाँ से वो शुरू हुआ होता है, ठीक है, तो वो पॉइंट सबसे काम एरिया होता है, मीन सबसे शांत एरिया होता है वो, और उसको आई ऑफ द साइक्लोन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके सेंटर पॉइंट को आई ऑफ द साइक्लोन भी कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना। ठीक है, सो गाइस अब हम पढ़ेंगे हमारे 4 फैक्टर्स जिनके ऊपर साइक्लोन डिपेंड होते हैं। ठीक है, सो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे का करते हैं। ठीक है, सो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे किन बेसिस पर साइक्लोन आता है, मीन्स किन फैक्टर्स के बेसिस पर साइक्लोन आता है। ठीक है, सो गाइस साइक्लोन आता है एक टेम्परेचर ऑफ प्लेस के, मीन्स एक प्लेस का जितना भी टेम्परेचर, जितना भी उसका तापमान है वो होता है। एक फैक्टर तो वो है कि टेम्परेचर ऑफ प्लेस एक फैक्टर है कि एक प्लेस का कितना तापमान है। ठीक है, दूसरा फैक्टर है विंड स्पीड की विंड की स्पीड कितनी है, विंड कितनी गति से है चल रही है। ठीक है, फिर थर्ड आ जाता है डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड किस डायरेक्शन में चल रही है, विंड किस दिशा में चल रही है। ठीक है, फिर फोर्थ आ जाता है हमारा ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस, कि एक प्लेस में कितना ज़्यादा मॉइस्चर है, कितनी नमी है उधर। ठीक है, तो हमारे 4 फैक्टर्स कौन से हैं, टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, विंड स्पीड, डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस एंड ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस। ठीक है, सो यही 4 हमारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर साइक्लोन आ सकता है। ठीक है, मीन्स यही फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर साइक्लोन आ सकता है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और गाइस हमारा लेक्चर यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिले। एंड गाइस अगर कोई भी क्वेरी है जल्दी से कमेंट कर दो। एंड गाइस आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइस।